हेलो दोस्तों, आप सभी के यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट क्लासेस में स्वागत है। आज का प्रश्न है, ये क्लास 10 का बिहार बोर्ड के लिए हाई डिटेंस का प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने। चलिए प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए प्रश्न कहता है क्या, प्रश्न कह रहा है क्या कि एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड खड़ा है। धरती तल पर के एक बिंदु ध्वजदंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये कहता है कि एक मीनार के ऊपर, एक मीनार है, उसके ऊपर एक ध्वजदंड खड़ा है ना, और ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण, ये दोनों का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए चित्र के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ये मान लीजिए यहां से इसको नाम रख लेते हैं ए बी सी और इसको रख लेते हैं डी। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एक मीनार के ऊपर 20 मीटर लंबा ध्वजदंड है। ये मीनार है और मीनार के ऊपर क्या है? 20 मीटर ध्वजदंड खड़ा है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। छोटा वाला में 30 डिग्री का कोण बनाता है और बड़ा वाला में क्या बना रहा है? 60 डिग्री का कोण। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। माना कि बीडी एक मीनार की ऊंचाई है और एडी एक ध्वजदंड की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है और कोण ए बी सी बराबर कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इस तरफ में सी के पास कितना डिग्री बना रहा है? डी सी बी बराबर 30 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? तो समकोण त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे। यह मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब यानी लंब, और ये क्या है? आधार है। लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार किसका फॉर्मूला होता है? टैन का होता है, यानी पी बट्टा में बी पड़े होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? टैन कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। ये लंब और ये है आधार। लंब हो गया बीडी बट्टा में बीसी। टैन 30 डिग्री का मान 1 बट्टा में √3 होता है बराबर बीडी बट्टा में बीसी हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यानी बीसी में 1 से करिएगा बीसी बराबर में √3 बीडी हो जाएगा। ये बीसी का मान आ गया।
लंब समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसका भी पूरा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब को हम लोग लंब बट्टा में आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो इसको लिखेंगे tan कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बना रहा है। इसका फॉर्मूला जाएगा ए बी बट्टा में BC, ए बी बट्टा BC। 60 tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और ए से लेके बी तक जब चलेंगे AD प्लस BD मिलेगा हम लोग के, BD बटा में BC। देखिए BC का मान यहाँ पे आया है, ये मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट में क्या था, BC का मान आ गया √3 BD। तो हम लोग BC का मान यहाँ इसके बराबर में ये लिख सकते हैं कि √3 BD बटा में एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। √3 में √3 से जब गुणा करिएगा तो केवल 3 हो जाएगा। √3 में यहाँ पे BD होगा, यहाँ पे BD होगा। देखिए √3 BD और √3 में जब √3 से गुणा करिएगा तो केवल 3 हो जाएगा। BD बराबर में AD में अगर 1 से यानी 1 से गुणा करिएगा AD हो जाएगा, प्लस में BD, फिर BD इक्वल AD का मान यहाँ पे दिया हुआ है, AD का मान है कितना 20 प्लस BD 3 BD ये प्लस में है तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा BD और बराबर में 20। 3 BD में से 1 BD को हम लोग घटाएंगे। देखिए एक माइनस में है, घटाने पर 2 बचेगा, 2 BD बराबर 20। तो BD बराबर 20 बट्टा में 2 10 बार में, और BD और BD क्या था, यहाँ पे देखिए लिखा गया होगा कि AD एक क्या था, AD एक था ध्वजदंड और BD एक क्या था, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे क्या, अतः मीनार की ऊंचाई BD बराबर 10 मीटर। आंसर। धन्यवाद।